नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। क्लास 12th का अध्याय 8 हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। टोटल के टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सारे अध्याय को समाप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि समय समय पर आपको सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। क्लास 12 से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से समय समय पे मिलते रहेंगे। क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है, ये सभी प्रकार की जानकारी आप पे उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं अध्याय 8। आशा करते हैं कि आपको इस चैनल पे जितना भी वीडियो आप देख रहे हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठे ताकि आप सभी को नोट करते चले। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, नोट जरूर करते जाइएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ किस राज्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने आक्रामक तेवर नहीं अपनाए? जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर होगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा बिहार। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसको जरा हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर लेके आते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे की जाती है? जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे की जाती है? ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए। इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन है कि संबंध राज्यों में सैनिक भेजकर, संबंध राज्यों से विभिन्न मुद्दों पर समझौता कर, और अगला है कि संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करके, और संबंध राज्यों को कई टुकड़ों में बांटकर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संबंध राज्यों से विभिन्न मुद्दों पर समझौता करके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्या है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन आपके सामने, ध्यान से देखिए, आराम से देखिएगा, टकटकी लगा के देखिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है। रट लीजिए अच्छे से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसका ऑप्शन भी तो आपको दिखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसका जो है निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग नीचे लाते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन आपके सामने यह है कि 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र था, 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजतंत्र था, और 2 ऑप्शन आपके नीचे होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग नीचे आते हैं। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 2 ऑप्शन और है कि 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में सैनिक तंत्र था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसका आंसर होगा ये वाला। ध्यान दीजिए, ये वाला 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजतंत्र था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, इनमें कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। आंसर होगा बी, कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। कश्मीर की तो बहुत सारी जनसंख्या मुस्लिम ही थी, हिंदुओं की संख्या कम थी, परंतु वहाँ के राजा थे हरि सिंह। इसे आप नोट कर ले, वहाँ के राजा थे हरि सिंह। नोट कीजिएगा, लिखने में बन नहीं रहा है, हरि सिंह लिखिए, हरि सिंह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? डीएम के अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ थी, डीएम के हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के पक्ष में थी, डीएम के तमिल को राजभाषा दर्जा देने के खिलाफ थी। तो 6 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर होगा डीएम के हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के पक्ष में थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए फिर से एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें कौन सा कथन सही है? फिर से कथन कारक है, कौन सा कथन सही है? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप देखिएगा। तो इसका आंसर होगा 7वां का ए, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने
कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा था? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें कौन सा कथन सही है। फिर से कथन है, कंटिन्यू 3-4 कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 8वां का सी। 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? आसान सा प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा सही है। कथन फिर से है, इनमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1987 में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते रहें ध्यान से, आप नोट भी करते रहें। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ के राजा कौन थे? जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ के राजा कौन थे? उत्तर होगा हरि सिंह। अगला प्रश्न है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सा सैन्य अभियान चलाया था? आंसर होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला प्रश्न दोस्तों कि नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? उत्तर होगा 1960। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आसू, आसू इस तरह से लिखेंगे, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इस तरह से लिखेंगे। तो किस राज्य का छात्र संगठन था? अब असम है तो असम का ही रहेगा, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि असम गण परिषद किस राज्य की पार्टी है? असम गण परिषद किस राज्य की पार्टी है? उत्तर होगा असम। अगला प्रश्न है कि सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ? उत्तर होगा 1974। सभी को आप देखते चले, आप नोट करते चले, चैप्टर वाइज अभी बताया जा रहा है। सारे चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी इसको ध्यान से देख रहे होंगे उसे काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ? 16 का आंसर होगा बी 1974। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती कौन भारतीय प्रधानमंत्री थे? आंसर होगा राजीव गांधी। और भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि देशी रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, देशी रियासतों को भारत में किसने विलय किया था? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संत, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, संत हरचंद सिंह लौंगेवाल किस दल के नेता थे? उत्तर होगा अकाली दल। अगला प्रश्न है किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? उत्तर होगा विशाल आंध्र आंदोलन। अगला प्रश्न है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा 1972 में। कहाँ की गई थी, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख दल है? एनसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख दल है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि AIDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? AIDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना, यानी कितना राज्य बना सिक्किम? तो आंसर होगा 22वां। याद रखिएगा 22वां राज्य भारत का सिक्किम है। यह सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न 26 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नहीं है?
आंसर होगा दिल्ली। क्यों आंसर होगा? क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? जी हाँ दोस्तों, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? यहाँ पे क्वेश्चन है कि केम्मा राज्य बना, और यहाँ पे क्वेश्चन है कब बना। तो आंसर होगा 1975। अगला प्रश्न है 28 नंबर, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? आंसर होगा गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा मेघालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? वोडोलैंड। आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, अकाली आंदोलनकारियों ने क्या मांग की थी? आंसर होगा अलग पंजाब। सभी को नोट करते चले। आपका प्रैक्टिस सेशन कैसा चल रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? आंसर होगा नर्मदा बचाओ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर होगा प्रस्तावना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? आंसर होगा हिंदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हम लोग टोटल 47 क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो उत्तर होगा दोस्तों 36 नंबर का ये आंध्र प्रदेश को। तो आपका एक क्वेश्चन है कि बताइए कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? अगला प्रश्न है कि तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देश हैं जो, चार ऑप्शन आपके सामने बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोनों गुट से संबंध रखने वाला देश। अगला प्रश्न है, डीएम के किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? आंसर होगा ए, अपने क्षेत्र से अलगाव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, अलग संविधान था? तो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? आंसर होगा सौदेबाजी वाला संघवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रहा है तो सभी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 1 दिसंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? 371A बोला गया है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा नागालैंड। जम्मू कश्मीर से होगा या नहीं होगा आप कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर जी इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा, तो आप एक बार सर्च करके जरूर बताएं। आंसर होगा पंचायती राज शामिल है किसमें? आंसर होगा राज्य में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? आंसर होगा 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज है, जी हाँ दोस्तों पंचायती राज है, आंसर होगा त्रिस्तरीय। और आज का अंतिम सवाल है 47 नंबर, संपत्ति का अधिकार है, आंसर होगा कानूनी अधिकार। तो इस तरह से करके हम लोग आज का जो 47 क्वेश्चन है हम लोग देख चुके हैं। आपको सीरीज ये कैसा लग रहा है जरूर आप बताइएगा। तो आज हम लोग कर लिए हैं अध्याय 8 का
क्षेत्रीय आकांक्षाएं। हम लोग कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ में हाजिर होंगे जिसका नाम है भारतीय राजनीति के नए बदलाव।